Hey everyone, welcome back to my channel Mush Jafri. So if you are a wish link creator, तो आपको पता ही होगा कि विश लिंक पे एक अपडेट आया है, एक न्यू फीचर विश लिंक में ऐड हुआ है। सो वो क्या फीचर है, स्टेप बाय स्टेप हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार विजिट किए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना ताकि इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इन द वीडियो। हम चले जाते हैं सबसे पहले अपने विश लिंक क्रिएटर ऐप पे। जैसे आप विश लिंक क्रिएटर ऐप ओपन करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। पहले क्या था ना गाइस कि यहाँ पर पहले एंगेज, रिवार्ड्स, विश लिंक सोर्सिंग और ब्रांड सोर्सिंग, ये 4 ऑप्शंस हमें यहाँ पर शो होते थे। लेकिन विश लिंक एक्सक्लूसिव में अब एक फीचर और ऐड हो गया है और वो है ब्रांड कोलैब। जी हाँ फ्रेंड्स, अब विश लिंक पे आप ब्रांड्स के साथ कोलैब भी कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ब्रांड कोलैब में आपको क्या करना होता है और ये फीचर काम कैसे करता है। यहाँ पर हमें ब्रांड कोलैब के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो गेट कोलैब अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम ब्रांड्स। यहाँ पर चाहे वो HM हो या फिर फॉक्सटेल, आप किसी भी ब्रांड के साथ काम कर सकते हो। सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रांड कोलैब एक्सेस। उसके नीचे लिखा हुआ आपको शो होगा ब्रांड कोलैब अनलॉक्स व्हेन अ ब्रांड सिलेक्ट्स यू फॉर अ कैंपेन। तो इसका मतलब ये है गाइस कि ये ब्रांड कोलैब तभी अनलॉक होगा जब ब्रांड आपको सिलेक्ट करेगा एक कैंपेन के लिए। अब उसके नीचे आपको लिखा हुआ शो होगा दीज आर द पैरामीटर्स ऑन विच ब्रांड सिलेक्ट एनी क्रिएटर फॉर अ कैंपेन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके पूरा होने पर ब्रांड आपको सिलेक्ट करता है एक कैंपेन के लिए। अगर आप विश लिंक पे ब्रांड के साथ कोलैब करना चाहते हो तो आपको ये रिक्वायरमेंट्स पूरे करने होंगे। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं कि वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या पैरामीटर्स हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है योर विश लिंक एंगेज इज ऑन, ऑटो DM एक्टिव टू मैक्सिमाइज रीच। इसका मतलब ये है कि आपका विश लिंक पे एंगेज फीचर ऑन होना चाहिए, ऑटो DM जो है एक्टिव होना चाहिए, ताकि जब आप ब्रांड के साथ कोलैब करते हो तो अगर आपका ऑटो DM एक्टिव होगा तो आपकी जो रीच है वो बढ़ेगी, वाइडर ऑडियंस तक पहुंचेगी। अब सेकंड पे आता है रिसेंट परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग रीच प्लस एंगेजमेंट ऑन योर लास्ट 10 पोस्ट। आपके 10 पोस्ट जो लास्ट आपने डाले हो उस पर आपकी अच्छी खासी रीच और एंगेजमेंट होना चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है D2C फोकस। D2C फोकस क्या होता है, यानी योर फीड फीचर्स डायरेक्ट टू कंज्यूमर लेबल। D2C फोकस यानी ये होता है कि जो आपकी फीड है, यानी जैसे आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हो, किसी ब्रांड का कोलैब कर रहे हो, तो उसमें आपका जो कंज्यूमर लेबल्स है यानी जो ब्रांड का लेबल होता है वो क्लियरली शो होना चाहिए। अगर आप कोलैबोरेशन पोस्ट या रील बनाते हो तो आपके रील या पोस्ट में ब्रांड का जो लेबल होता है वो पूरी तरह से शो होना चाहिए। इसको बोलते हैं D2C फोकस। अब फोर्थ पे आता है ₹500 प्लस एवरेज ऑर्डर वैल्यू और उसके नीचे लिखा है योर ऑडियंस बाइज हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स। यहाँ पर जो आपकी ऑडियंस है वो हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स बाय करना चाहिए जिसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू 500 प्लस होना चाहिए। अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हो तो आप ब्रांड्स के साथ कोलैब कर सकते हो। अब नीचे में आपको एक आई एम इंटरेस्टेड वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको शो होगा ब्रांड कोलैब एक्सेस फॉर्म। यहाँ पर आपको इस कोलैब फॉर्म को फिल करना होगा। नीचे में सबसे पहले आपको कैटेगरी वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा। यहाँ पर आप 3 कैटेगरीज तक ऑप्शंस चूज कर सकते हो। यहाँ राइट साइड में आपको एक एरो वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा कैटेगरीज वाला। यहाँ पर आपको फैशन, BPC, हेल्थ एंड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रैवल्स एंड अदर्स, ये सारे कैटेगरीज आपको यहाँ पर शो होंगे। इनमें से आप कोई भी 3 कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर फटाफट 3 कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लेती हूँ। बट आपको यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको वही कैटेगरीज को चूज़ करना है जो आपके निश के हिसाब से हो। अगर आप फैशन रिलेटेड कंटेंट डालते हो अपने इंस्टाग्राम फीड पे तो यहाँ पर आपको फैशन सिलेक्ट करना है। इसी तरह से 3 ऐसे
कैटेगरीज आपको सिलेक्ट करनी है जो आपके निश के हिसाब से आपके कंटेंट रिलेटेड हो। सो अब आपको नीचे में डन वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ फिर से अपने कोलैब फॉर्म पे आ जाओगे। अब यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में नीचे में आपको कमर्शियल्स वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपको अपना अमाउंट सेट करना होगा। जब आप ब्रांड के साथ कोलैब करोगे तो आपको आपका पेमेंट बताना होगा पहले से कि 1 रील एंड स्टोरी का आप कितना चार्ज करोगे। सो यहाँ पर आपको 2 कैटेगरीज शो होंगी, एक है कोलैब और दूसरा है नॉन कोलैब। सो आपको यहाँ पर दोनों में अमाउंट फिल करना होगा। कोलैब का आप जैसा अमाउंट चार्ज करोगे, जैसे इंस्टाग्राम पे आपकी रीच एंड एंगेजमेंट होगी उस हिसाब से आप यहाँ पर अपना अमाउंट चार्ज कर सकते हो। सो डेमो के लिए आपको यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ कि आप कितना भी यहाँ पर अमाउंट लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, अगर आपकी एंगेजमेंट अच्छी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 13,000 या फिर 1300। सो यहाँ पर हम अपना अमाउंट जो है वो फिल कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने अपना अमाउंट लिख चुकी हूँ 1000 रुपीज़। अगर ब्रांड के साथ मेरा कोलैब होता है तो एक रील और एक स्टोरी पोस्ट करने का मैं 1000 रुपीज़ लूँगी। इसी तरह से आप नॉन कोलैब वाले ऑप्शन में भी फिल कर सकते हो अमाउंट, लेकिन आपको यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि जितना भी अमाउंट आपने कोलैब वाले ऑप्शन में लिखे हो उससे थोड़ा सा आपको कम यहाँ पर लिखना है। अब उसके नीचे में आता है एड्स राइट, यानी ब्रांड्स आपके साथ अगर कोलैब करेंगे तो उनके पास 30 डेज़ का एड राइट्स होगा आपके कमर्शियल का, यानी आपके रील या स्टोरी का। सो ब्रांड को ये एड्स राइट देने के लिए आपके कमर्शियल पे 30 डेज़ के लिए आप चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से, अपने एंगेजमेंट के हिसाब से यहाँ पर अमाउंट फिल कर देना। सो यहाँ पर मैंने अपना अमाउंट फिल कर दी हूँ। सो यहाँ पर आपको पोस्ट कोलैब्स विद ब्रांड्स शो होगा, जिसमें आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एक है यस, दूसरा है नो। सो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपने ब्रांड्स के साथ कोलैब्स अगर करे हो, आपने पोस्ट करे हो तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। सो अगर आपने ब्रांड्स के साथ कोलैब नहीं करे हो, कोई पोस्ट नहीं है आपकी, तो यहाँ पर आपको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और डायरेक्ट अप्लाई कर देना है। लेकिन अगर आपने पोस्ट करे हो, ब्रांड्स के साथ में कोलैब्स करे हो, तो यहाँ पर आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके नीचे में आपको एक ऑप्शन शो होगा नेम ऑफ द ब्रांड। तो यहाँ पर आपको उस ब्रांड का नेम फिल करना होगा। नेम फिल करने के बाद में नीचे में जो अप्लाई वाला ऑप्शन है वो क्लिकेबल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक विश लिंक एक्सक्लूसिव एक्सेस शो होगा, जिसमें जो भी आपने डिटेल्स डाले हो अभी अभी कोलैब फॉर्म में, वो यहाँ पर सारे के सारे आपको शो होंगे कि आपने क्या क्या लिखे हो। एक्सक्लूसिव एक्सेस के नीचे आपको लिखा हुआ शो होगा गेट कोलैब फ्रॉम टॉप ब्रांड्स ऑन विश लिंक, यानी कि यहाँ पर आपको टॉप ब्रांड्स के साथ मौका मिलेगा कोलैब करने का विश लिंक पे। उसके नीचे में आपको एक डैशबोर्ड शो होगा जिसमें आपने अप्लाई करे हो इस एक्सेस के लिए, तो आपकी कैटेगरी, आपका प्लेटफॉर्म और नॉन कोलैब रील्स एंड स्टोरी के लिए आप कितना चार्ज करोगे, एड्स राइट के लिए आप कितना चार्ज करोगे, यहाँ पर पूरा आपको लिखा हुआ शो होगा। अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हो, कोई गलती हो गई है आपसे, तो यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके फिर से उस कोलैब एक्सेस फॉर्म पे चले जाओगे। वहाँ से आप अपनी अमाउंट को भी करेक्ट कर सकते हो, यानी कम या ज़्यादा कर सकते हो। सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा डिटेल में कि आप कोलैब कैसे कर सकते हो विश लिंक पे और उसकी डिटेल्स आपको कैसे फिल करनी है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा। So subscribe the channel for more updates. So stay safe and healthy. See you soon in the next video. तब तक के लिए take care.